आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मेडिकल स्टोर की हड़ताल, ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ हड़ताल देशव्यापी में। आज आपको बता दें कि केमिस्ट ड्रगिस्ट की हड़ताल है। देश भर में 24 घंटों के लिए मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री का विरोध है, तो दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में हरियाणा स्टेट एंड केमिस्ट एसोसिएशन ने बुधवार को सभी जिलों में मेडिकल स्टोर बंद रखने का ऐलान किया है। लगभग राज्य में 20,000 मेडिकल स्टोर हैं। हिसार और सोनीपत में सुबह के समय स्टोर बंद मिले। पंचकुला में सभी दवा दुकानें सामान्य रूप से खुली रहेंगी, इसलिए स्थानीय स्तर पर मरीजों को दवाओं की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। गंभीर रूप से बीमार लोगों को दवाइयां मिलती रहेंगी, क्योंकि अस्पतालों के अंदर के मेडिकल स्टोर, जन औषधि केंद्र और बड़े मेडिकल स्टोर की दुकानें खुली रहेंगी। तो आज मेडिकल स्टोर की हड़ताल है, लेकिन कुछ जगह पर तो हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं और अगर किसी को इमरजेंसी होती है तो उनको दवाइयां भी मिलती रहेंगी। और आपको यह भी बता दें कि जो ऑनलाइन दवा की बिक्री है उसका विरोध किया जा रहा है, और उसका विरोध यानी 24 घंटे की हड़ताल है। ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर हड़ताल का असर साफ तौर पर कई जिलों में दिखाई दे रहा है। दवाई की दुकानें बंद रहेंगी। देशव्यापी ये हड़ताल है। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ हड़ताल का आयोजन किया गया। 24 घंटे की ये हड़ताल है ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर इस हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कई जगह मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, यानी जो मरीज हैं उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। यानी अगर किसी को दवाई लेनी है तो जो अस्पताल के मेडिकल स्टोर हैं वो भी खुले हुए हैं, वहां से भी दुकानें से दवाई ले सकते हैं। तो ऑनलाइन दवा बिक्री के लिए सख्त नियम, ऑनलाइन दवा बिक्री के लिए नियम क्या कुछ वो आपको बता देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। बिना वैध लाइसेंस संचालित प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग की जा रही है। और मेडिकल स्टोर के हितों की रक्षा की जाए। इसके अलावा जो हड़ताल की गई है उसमें साफ है कि दवाओं की बिक्री में समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाए। इस हड़ताल का जो सीधा मकसद है वो ये है, मेडिकल स्टोर की हड़ताल इसीलिए की गई है। हरियाणा में मेडिकल स्टोर इस समय हड़ताल पर हैं। कई जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा। करीब 20,000 मेडिकल स्टोर यहाँ पर हैं और 20,000 में से मेडिकल स्टोर 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। इनके हड़ताल का साफ असर दिख रहा है। राजेश मजूका पानीपत से लाइव जुड़े हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। राजेश, कैसा असर हड़ताल का आज देखने को मिल रहा है मेडिकल स्टोर की? देखिए काजल, अगर पानीपत की बात की जाए तो पानीपत में मिला जुला असर जो है इसका देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ जो है कर्मचारी जो कुछ अगर हड़ताल की बात करें तो हड़ताल का असर काफी कुछ हद तक कम है। और बात की जाए तो यहाँ जो है मेडिकल स्टोर हैं वो अभी खुले हुए हैं। एआईओसीडी की जो आह्वान पर ये हड़ताल की कॉल की गई थी, तो उसके बाद देखा जा रहा है लगभग 5 से 10% ही जो जिले के जो मेडिकल स्टोर हैं वो खुले हुए हैं, बाकी सब अभी बंद है। मिला जुला असर जो है देखने को मिल रहा है। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो जन औषधि जो केंद्र, जो सरकारी जो औषधि केंद्र है उनकी तरफ लोगों ने रुख किया है, क्योंकि जो सरकारी जो मेडिकल स्टोर है या औषधि केंद्र है उनके ऊपर जो दवाइयां हैं वो भी जेनरिक मिल रही हैं। और अगर बात की जाए तो मेडिकल स्टोर की जो उनका विरोध है कि जो ऑनलाइन दवाइयां मिलती है या बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के जो दवाइयां दे रहे हैं, तो उन पर उनके जो है काम पर काफी असर पड़ रहा है। और काफी जो डिस्काउंट ये लोग दे रहे हैं ऑनलाइन, तो उससे जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं वो भी मिल रही हैं। तो इसके विरोध में वो हड़ताल पर हैं। और हड़ताल की अगर बात की जाए तो पानीपत जिले में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। जी काजल, क्या कोई किसी तरह की कोई परेशानियां यहाँ पर पानीपत में आम लोगों को हो रही है? जी काजल, मैं बता दूं कि अभी तक कोई ऐसा परेशानी का कुछ देखने को नहीं मिला है। हाँ। सरकारी अस्पताल हुआ या कहीं भी हुआ है तो किसी भी मेडिकल, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं और लोग जो है दवाइयां ले रहे हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा यहाँ नहीं है। और पानीपत का अगर बात की जाए तो पानीपत की जो है मिली जुली जो है असर यहाँ जो है हड़ताल का देखने को है। जी बिल्कुल राजेश, हम जिस तरीके की बाकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कई जगह हड़ताल का असर साफ दिख रहा है, क्योंकि वहां पर गुस्से में भी और 24 घंटे की ये हड़ताल की गई है। और कुछ जगह ऐसी है जहां पर हड़ताल नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो हड़ताल नहीं की गई है, क्या मेडिकल संचालकों का कहना है यहाँ पर? देखिए, मेडिकल संचालकों से बात की गई थी। हम उनका कहना है कि हमारे पास इस तरह की कोई कॉल नहीं है और ना ही कोई हमें बंद करने के लिए किसी एसोसिएशन के द्वारा कुछ कहा गया है। तो वह तो बिना लोगों को परेशान किए हुए अपना मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं और ऐसी कोई भी समस्या लोगों को नहीं आने दी जाएगी। सभी को दवाइयां भी दी जा रही हैं। और सिर्फ इक्का दुक्का जो अगर 5% की बात करें तो जिले में सिर्फ वही मेडिकल स्टोर हड़ताल पर है। जी
क्योंकि आज देशव्यापी हड़ताल है राजेश, और देशव्यापी हड़ताल में कुछ जो मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, क्या आपने उनसे बातचीत भी की होगी? क्या वो इसका समर्थन करते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि वाजिब सी बात है, कोई अपने जो प्रोडक्ट है उसको सही दाम पर बेचना ही पसंद करेगा। और जो यहाँ अगर 100 रुपए की कोई दवाई मिलती है मेडिकल स्टोर पर, तो वही दवाई जो है ऑनलाइन उन्हें 50 लोगों को 50 रुपए की पड़ती है। तो इन लोगों से ना खरीद कर तो ऑनलाइन की ही बिक्री ज्यादा हो रही है। पर इनका भी साफ तौर पर कहना है कि वो उनकी जो है बिजनेस पर कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन जो है बिक्री से एक दिक्कत तो आएगी ही, पर ऐसा नहीं है कि वो हड़ताल में समर्थन दे। जी, अगर हम पूरे पानीपत की बात करें, लगभग कितने मेडिकल स्टोर हैं और क्या वो सभी लगभग खुले हुए हैं? सभी में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है राजेश? अगर अगर पानीपत जिले की अगर बात की जाए तो हाँ। पानीपत जिले में लगभग 7 से 8 हजार के करीब मेडिकल छोटे बड़े स्टोर हैं। और अगर इनमें से बात की जाए तो लगभग करीब 400-500 के करीब ही जो मेन जो मेडिकल स्टोर है या किसी बड़ी दुकान है या कोई बड़ा केमिस्ट का स्टोर है, वही बंद हैं। और इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी असर इसका देखने को मिल रहा है। हर अस्पताल के जो मेडिकल स्टोर है, जो अस्पताल के बाहर है या अंदर है, वो सब खुले हुए हैं। जी, अस्पतालों की बात करेंगे राजेश, जो अस्पताल है और अस्पतालों के जो मेडिकल स्टोर हैं, अस्पतालों के अंदर मेडिकल स्टोर हैं, क्या वो भी खुले हुए हैं? जी, जी काजल, मैं आपको बता दूं कि मेडिकल स्टोर की अगर बात हम अस्पतालों की कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर नहीं है, तो डॉक्टर के द्वारा। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मेडिकल स्टोर की हड़ताल है, लेकिन हम पानीपत से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वहां पर इस हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। वहां पर बहुत ज्यादा असर नहीं है। जो मेडिकल स्टोर हैं वो खुले हुए हैं और आम लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जिसको दवाएं चाहिए वो दवाएं खरीद कर लेकर जा रहे हैं। तमाम इनकी मांगे हैं और कई नियम बनाने की भी बात लगातार कही जा रही है। ऑनलाइन जो दवाओं की बिक्री है उसके लिए सख्त नियम की बात कही जा रही है। मेडिकल स्टोर के हितों की रक्षा की जाए, ये मेडिकल संचालकों का कहना है। कुलदीप सिंह हिसार से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। कुलदीप, कैसा असर हिसार में समय देखने को मिल रहा है मेडिकल स्टोर की हड़ताल का? देखिए, मेडिकल स्टोर की हड़ताल का असर जो है हिसार में मिला जुला देखने को मिल रहा है। कुछ इक्का दुक्का स्टोर खुले हैं, कुछ बंद है। साफ तौर पर ये कहें तो सभी के सभी जो मेडिकल स्टोर है वो बंद नहीं है, उनमें से कुछ खुले भी हैं। और जिस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को पास जो है ऑप्शन बचा है, अगर एक मेडिकल स्टोर बंद है तो दूसरे मेडिकल स्टोर से आप दवाइयाँ ले सकते हैं। मैं हिसार के कैमरी रोड पे इस वक्त मेडिकल स्टोर के बाहर हूँ, आप जिस तरीके से देख सकते हैं जो है मेडिकल स्टोर फिलहाल बंद है। और जस्ट इसके सामने जो है दूसरा मेडिकल स्टोर है वो अभी फिलहाल खुला हुआ है। जिस तरीके से लोगों के पास जो है कहीं ना कहीं ऑप्शन है कि अभी जो है मेडिकल अन्य स्टोर से जो है वो दवाइयाँ ले सकते हैं। जिस तरीके से जो है हड़ताल को लेकर बात की कही गई थी कि पूरे के सारे जो मेडिकल हैं वो बंद रहेंगे, इस तरह की स्थिति अभी तक हिसार में देखने को नहीं मिली है। क्योंकि हिसार मेडिकल क्षेत्र का हब है। यहाँ पर जो है आसपास के क्षेत्र की बात की जाए तो पंजाब और राजस्थान में भी जो है हिसार से मेडिकल जो है दवाइयाँ जो है वो भेजी जाती हैं। यहाँ होलसेलर बड़ी संख्या में है दवाइयों के, और आसपास के क्षेत्र में भी यहाँ से सप्लाई की जाती। तो हालांकि जिस तरीके से जो मेडिकल स्टोर हैं वो पूरी तरीके से बंद अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी, जो मेडिकल स्टोर कुलदीप यहाँ पर खुले हुए हैं, क्या उनका कहना है? वो हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, अभी कुछ पहले हमने उन्हें बातचीत करने की कोशिश की थी, तो उनका ये साफ तौर पर कहना कि हमें नहीं पता। जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के सामने या कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया और कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। बस वो जो है खुले हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अस्पतालों के अंदर जो संचालित केमिस्ट शॉप है वो खुले रहेंगे? रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, कैसा माहौल इस समय हड़ताल का देखा जा रहा है? कितना असर दिख रहा है? 2 दर्जन मेडिकल स्टोर हैं, लेकिन तमाम जो मेडिकल स्टोर हैं तमाम खुले हुए हैं, वो अस्पताल के अंदर हो या फिर बाहर हो।
हमने सुबह इनसे लोगों से बात भी की थी, इनका यही कहना था कि हमने एक मांग पत्र देकर जो प्रशासन को ये बता दिया गया कि उनका विरोध क्या है। तमाम तरह की जो ऑनलाइन जो दवाओं की बिक्री है उसको लेकर विरोध जता दिया गया है, लेकिन किसी भी तरह का हड़ताल का वो समर्थन नहीं करते। उनका यहाँ तक कहना था कि दवाई बेसिक नीड है, ऐसे में इस पर हड़ताल नहीं की जा सकती। अब हमने साथी को पीछे देखा किस तरह तमाम जो मेडिकल स्टोर है आप खुले हुए देख सकते हैं, और पीछे तमाम जो मेडिकल स्टोर है तमाम खुले, और उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि हड़ताल नहीं की जा सकती, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ दवाइयां होती हैं। ऐसे में जरूरी यही है कि विरोध जो अपनी केमिस्ट की शॉप है उनको खोल कर किया जाए। बता दें कि रेवाड़ी शहर की बात करें, करीब 250 मेडिकल स्टोर है, केमिस्ट की शॉप है। तमाम जो आज शॉप है पूरी, हमने यहाँ के जो प्रधान थे, सेक्रेटरी से तमाम लोगों से बात की। उनका यही कहना था कि कल वो यहाँ के प्रशासन से मिले थे, सीएमओ से मिलते, उन्होंने मांग पत्र उनको सौंप दिया। जिस तरह से विरोध जताया गया वो ऑनलाइन का हो या फिर डिस्काउंट देने की बात हो, लेकिन जब यहाँ पर आम लोगों से बात की जाती है उनको ये कहना है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑनलाइन की रेट पर जेनरिक दवाई 50% तक कम आती है, और सीधे तौर पर उनका कहना है कि केमिस्ट मुनाफा के तौर पर उनको उसका बड़ा रेट वसूलते हैं। ऐसे में उनको जो ऑनलाइन को दवाई मंगवाते हैं उनको काफी फायदा होता है, किफायती दामों पर वो दवाई मिलती है। ऐसे में लोग जहाँ ऑनलाइन को लेकर समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं जो केमिस्ट का विरोध जरूर है, लेकिन रेवाड़ी में हड़ताल का असर बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी मेडिकल स्टोर बंद नहीं है, तमाम मेडिकल स्टोर खुले हैं। हालांकि कल ही ये क्लियर कर दिया गया था कि रेवाड़ी में किसी तरह की हड़ताल नहीं रहेगी, और अमूमन हालात भी वैसे ही है। कोई भी मेडिकल स्टोर खुला, पूरी तरह से आम दिनों की तरह से ही पूरी सुविधाएं लोगों को मिल रही है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जी, अगर हम ऑनलाइन दवा बिक्री की बात करें अमित, ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ ये हड़ताल हो रही है, क्या इसके पीछे का मकसद नहीं चाहते ऑनलाइन दवा बिक्री होनी चाहिए? देखिए ये आपको एक फर्क समझना होगा, क्योंकि जब दवाओं के जो रेट होते हैं अमूमन बहुत कम होते हैं, लेकिन जब उनसे जो एमआरपी आता है 100 गुना तक का एमआरपी वसूला जाता है, और सीधे तौर पर क्योंकि लोगों की जिंदगी से जुड़े थे, लोग मना नहीं करते, उनको देने पड़ता है। कहीं ना कहीं लोग मजबूर वो पैसा देने को मजबूर होते हैं। लेकिन जब से जेनरिक दवाइयां या फिर ऑनलाइन जो व्यापार दवाओं की कई बड़ी लाभी जो प्लेयर्स जो आए, उसके बाद ऑनलाइन दवाओं पर 50% तक जो डिस्काउंट दिया गया, सीधे तौर पर इन लोगों का कारोबार प्रभावित हुआ। इनकी जो केमिस्ट की शॉप इन पर ग्राहक कम हुए, और इसका सीधा असर इनकी जो जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। उसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया, कॉल की गई थी पूरे देश में, देशव्यापी हड़ताल की कॉल की गई थी, लेकिन रेवाड़ी में उसका असर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि ये एक जो तर्क दिया गया, क्वालिटी का तर्क भी दिया गया कि जो ऑनलाइन दवाई मिलती है वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन ऑनलाइन दवा वाले जब दवाई देते हैं उनके तौर पर इस तरह की ऑनलाइन क्वालिटी के साथ और बिल भी वो पे करते हैं, किसी तरह की इस तरह की कोई अभी तक परेशानी नहीं आई। तमाम लोगों का इस तरह का कहना है। ऐसे में जो ये तर्क दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं इनके व्यापार से जुड़ा हुआ है, इनकी कहीं ना कहीं जो दुकानदारी थी उससे जुड़ा हुआ है। वो क्वालिटी की बात जरूर करते हैं कि जो ऑनलाइन मंगाते हैं क्वालिटी नहीं दी जाती, 50% जो डिस्काउंट दिया जाता है उसमें आपको क्वालिटी दवाएं नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसा कतई नहीं है जैसा कि लोगों की ओर से बताया गया। क्योंकि आज हर कोई जागरूक है दवाओं को लेकर, और जिस तरह से वो तमाम जिस तरह से जो इंटरनेट मीडिया है तमाम रिसर्च करने के बाद दवाई खरीदने से वो दवा मंगाते हैं, क्योंकि जितने भी सोल्ट उसमें होते हैं जेनरिक दवाओं का रेट बेहद कम होता है, लेकिन उस पर एक लेबल लगाकर महंगे दामों में उसको बेचा जाता है। असल में लोगों को राहत मिलकर लोग राहत से खुश हैं। लेकिन यहाँ मेडिकल स्टोर के संचालक है, उनको यही कहना था तो डिस्काउंट दूसरा क्वालिटी। ऐसे में डिस्काउंट और क्वालिटी की बात कहकर विरोध जरूर किया जा रहा है, लेकिन रेवाड़ी में पूरी तरह से जो दावा किया गया था देशव्यापी हड़ताल का वो पूरी तरह से फेल दिखाई दिया। किसी तरह का कोई असर नहीं है, और पूरी तरह से जो मेडिकल स्टोर है खुले हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात भी समझ लो कि हर घर में दवाओं की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको सुविधा मिलती है। जब आप ऑनलाइन चीजें मंगवाते हैं उनको घर बैठे दवाई मिलती है, उनको लाइने में नहीं लगना पड़ता, उल्टे उसको आप डिस्काउंट मिल जाए तो उनके लिए बहुत बेहतर, कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन दवाएं हैं उनके लिए बेहतर काम करती है। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर जो दवाइयां लिखते हैं उसका पर्चा ही ऑनलाइन भी भेजा जाता है, उससे भी यहाँ पे दवाई दी जाती है। अच्छा, डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं उसको डिनाई नहीं करते, उसको एक्सेप्ट करते हैं उन दवाओं को। तो ऐसे में विरोध कितना जायज है ये तो ये लोग बताएंगे, लेकिन आम लोगों को राहत ऑनलाइन दवाओं से जरूर मिली है। इनका विरोध हो सकता है, तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन यदि ग्राउंड स्थिति की बात करें लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टे उनको राहत मिली है, कहीं ना कहीं उनकी जेब पर जो कहीं ना कहीं भारी असर पड़ता है उससे राहत मिलने का काम हो रहा है।
और उसके बाद इन्हीं मेडिकल स्टोर की ओर से भी अपनी दुकानों के सामने लिखा गया है कि वो डिस्काउंट देंगे। कहीं 15% लिखा गया, कहीं 20% लिखा होता है, और ये देते भी है जब ऑनलाइन, क्योंकि कंपटीशन में बना रहना है। यदि कंपटीशन में बना रहना है तो जो पहले जो इनकी कहीं ना कहीं जो मुनाफा होता था वो कम हुआ। हाँ। मुनाफे के असर ये हुआ कि विरोध करना पड़ा, और उस मुनाफे के चक्कर में ये देशव्यापी कॉल की गई थी केमिस्ट और ड्रगिस्ट की ओर से कि हड़ताल जो स्ट्राइक की कॉल की गई थी। लेकिन रेवाड़ी में पूरी तरह से ये जो कॉल थी पूरी तरह फेल दिखाई दे, किसी भी तरह का कोई। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ इस समय करनाल से महेंद्र भी जुड़ गए हैं। महेंद्र, करनाल में कितना असर हड़ताल का? बिल्कुल, देखिए आज दवा विक्रेताओं ने हड़ताल का ऐलान किया था, जिसका मिला जुला असर करनाल में देखने को मिला है जी। मैं इस समय करनाल के सिविल हॉस्पिटल चौक के आसपास मौजूद हूँ। यहाँ लगभग 100 के करीब दुकानें हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि अभी इक्का दुक्का दुकानें जो हैं दवाइयों की वो खुली भी हुई हैं, जहां पर लोग दवाई लेने के लिए आ भी रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो दुकानें हैं यहाँ पर वो बंद दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो मेडिकल स्टोर अस्पतालों के अंदर खुले हुए हैं वहां पर अभी भी दवाइयां जो है खुले रूप से बिक रही हैं। सामान्य दिनों की जैसी स्थिति है, वहां पर कोई भी मेडिकल स्टोर जो है बंद नहीं किया गया। ये अस्पतालों के अंदर जो मेडिकल स्टोर खुले हैं वो हैं। इसके अलावा शहर के अंदर जो गलियों के अंदर मेडिकल स्टोर हैं वो भी खुले हुए हैं आज, वो भी किसी तरह की हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं अभी तक। हालांकि जो मेन चौक चौराहों के ऊपर जो मेडिकल स्टोर है उन्होंने अपनी दुकानें जरूर बंद रखी है, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल स्टोर संचालक विरोध कर रहे हैं कि ऑनलाइन दवाइयों की जिस तरह से बिक्री हो रही है, या कई ऐप ऐसे आए हैं जिनके जरिए ऑनलाइन तरीके से मरीज दवाइयां खरीद सकते हैं, उसके विरोध में ये हड़ताल रखी गई है। हालांकि ये अभी तक जो जानकारी मिली है कि दोपहर 12 बजे तक इसी तरह से दुकानें बंद रहेंगी और दोपहर 12 बजे के बाद सभी मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकानें खोल लेंगे। जी काजल। महेंद्र, ये ऑनलाइन दवाओं की बिक्री का विरोध है और उसी के विरोध में हड़ताल चल रही है। ऑनलाइन जो दवाई मिलती हैं, ऑफलाइन जो दवाई मिलती हैं, क्या डिफरेंस इसमें होता है? मेडिकल संचालकों का इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, जिस तरह से दवाइयों के जो रेट होते हैं उसको लेकर कई तरह के सवाल लंबे समय से खड़े होते रहे हैं कि जो दवाइयां किसी अस्पताल के अंदर जो मेडिकल स्टोर होता है वहां पर मिलती हैं और जो खुले में जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहां मिलती है, उनके भाव में, उनके रेट में बड़ा अंतर होता है। इसी तरह का अंतर जो ऑनलाइन दवाइयां मिलती हैं या जो दुकानों पर दवाइयां मिलती हैं उनमें भी काफी अंतर है। यही वजह है कि एक बड़ा हिस्सा इस खरीद का वो ऑनलाइन खरीद की तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि इनके रेट में अंतर है। और यही वजह है कि जो मेडिकल स्टोर संचालक है वो विरोध कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो दवाइयां जिनको सस्ती कहा जाता है, उनके भाव में अंतर होता है, उनकी बिक्री बंद की जाए। इसी का विरोध है और इसी के चलते हड़ताल की गई। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से सरकार बात करती है जेनरिक दवाइयों की, जो कम दाम में होती हैं, सस्ती दवाइयां होती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो। लेकिन क्या होता है कि जो प्राइवेट अस्पताल संचालक है वो ऐसे ब्रांड की दवाइयां लिखते हैं या मरीज को प्रिस्क्राइब करते हैं जो 1-2 मेडिकल स्टोर के पास ही उपलब्ध होती है। वहां पर उनको मनमाने रेट पर वो दवाइयां बेची जाती हैं। ऐसे में जो ऑनलाइन प्रक्रिया कहीं ना कहीं मरीजों के लिए या जो दवाई खरीदने वाले लोग हैं उनके लिए तो राहत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हड़ताल आज देशव्यापी हड़ताल है, लेकिन हम आपको हरियाणा के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे थे और हमारे संवाददाता ही बता रहे थे कि मिला जिला असर देखने को मिल रहा है। कहीं पर मेडिकल स्टोर बंद है तो कहीं पर खुले हुए नजर आ रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल